अब की बार 500 पार। आप सोच रहे होंगे कि यह एक पॉलिटिकल नारा है, लेकिन आपको बता दें कि यह नारा, यह स्लोगन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने 2024 के नीट के एग्जाम के दौरान लगाया था। उन्होंने नारा लगाया था कि इस बार 500 पार जाएगा। जो उनके छात्र है वह नीट के एग्जाम्स को क्रैक करेंगे। लेकिन यह नारा जो है वह साबित भी उन्होंने किया, और 500 प्लस का नारा लगाते हुए उन्होंने 550 प्लस सीट्स जो है वह नीट के एग्जाम्स में ग्रैब किए। जी हाँ, यही शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कर्नाटका अब राजधानी रांची में भी पहुंच चुका है। इरबा में आपको बता दें कि यह जो जगह है, यह राजधानी रांची के इरबा का सिल्क पार्क के पास का जगह है, और यहाँ पे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का आपको शानदार बिल्डिंग हमारे पीछे में दिखाई पड़ रहा होगा, और साथ में कुछ लोग बैठे हुए हैं। बगल वाले मंच पर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ओपनिंग सेरेमनी को किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में शिरकत फरमाने के लिए राज्य के दो मंत्री हफीजुल हसन और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे हैं। और आपको बता दें, सबसे खास बात यह है कि मंत्री हफीजुल हसन की भी चाहत थी कि उनकी भतीजी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करे, और इसी वजह से वह अब भी कर्नाटका में पढ़ाई कर रही है। और आज यही वजह रही कि संडे होने के बावजूद मंत्री हफीजुल हसन इस कार्यक्रम में पहुंचे, डॉक्टर इरफान अंसारी इस कार्यक्रम में पहुंचे, और उन्होंने शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस लॉन्चिंग को यादगार बना दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह रांची में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक ब्रांच शुरू हुआ है। यहाँ पर एलकेजी से 12th तक तालीम दी जाएगी, और 6 स्टैंडर्ड से रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स को अलग-अलग कैंपसेस के साथ दी जाएगी। और तमाम तर तालीमी ज़रूरत, दीनी असली तालीमी ज़रूरत यहाँ पर ये इदारा पूरी करेगा, और एक कल्चर, एक डिसिप्लिन यहाँ पर देने की कोशिश करेगा। तालीम से ज़्यादा तरबियत की आज नस्ल को ज़रूरत है, उसके ऊपर हम ज़रूर तवज्जो करेंगे। और यहाँ के डायरेक्टर अब्दुल हसीब अंसारी साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा, और यहाँ के कायदीन इरफान अंसारी साहब और हफीजुल्लाह हसन अंसारी साहब जो हमारे कायदीन हैं, उनका भरपूर सपोर्ट है। उनका सपोर्ट हमको जो मिल रहा है, इसके ज़रिए हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे और बच्चों की तमाम तर तालीमी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जेईई मेंस और नीट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाना जाता है, या ये सब दी जाएगी? नीट की कोचिंग, जेईई की कोचिंग यहाँ पे दी जाएगी, साथ ही साथ बच्चों को मेहनती बनाया जाएगा। इसके अलावा ड्रॉपआउट बच्चों को, कमज़ोर बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, हाफिज़ों को स्कूल से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, और बच्चों की बुनियादों को ठीक करके उनको स्ट्रांग बनाना हमारा सबसे बड़ा टारगेट रहा, और उनको तहजीब याफ्ता बनाना हमारी। ये सेशन आने वाले एकेडमिक ईयर से शुरू होगा, और उसके लिए ख़ास तौर पे झारखंड में एक खुसूसी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हम लेने जा रहे हैं। आज बहुत खुशी का दिन है। जिस शाहीन को हम लोग सुनते थे, जिस शाहीन में पढ़ाने के लिए मैं अपना भतीजी को कर्नाटक भेजा, अभी वही वो पढ़ रही है। और इतवार के दिन मेरा प्रोग्राम मधुपुर में रहता है, लेकिन सिर्फ शाहीन के चलते और अब्दुल कदीर डॉक्टर साहब से मिलने के चलते आज मैंने अपना क्षेत्र का प्रोग्राम कैंसिल करके आप लोगों के बीच में। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज ही एकरा से हुआ। आज का जरूरत है शाहीन। आज अगर आप समाज के मुकाबला अगर करना चाहते हैं तो आपको तालीम हासिल करना होगा। मुझे यहां 4 साल मंत्री बने हुए हुआ है,
मैं जो देखता हूं, जो महसूस करता हूं कि जिस तरह जो कीमती जूता खरीदते हैं वो चलते कम, और जो चलते जाता है वो जूता कम दाम का खरीदते हैं। यही हाल मेरे यहाँ का शिक्षा का है, यही हाल यहाँ के मुसलमान। पैसा है उसके पास, तालीम नहीं है, और जो शिक्षा और तालीम लेने चाहते हैं उसके पास पैसा नहीं है, सहूलियत नहीं है। आज शाहीन यहां खुला तो उस बच्चों के लिए जिनकी माली हालात इतना बेहतर नहीं है कि आप उसको बाहर जाके पढ़ा सकते हैं, उसके लिए शाहीन आपका काम आएगा। हमारी सरकार ने भी मरांगोम के चेन में पिछले साल 25 बच्चे गए थे, इस बार हम लोग उसको बढ़ा करके 50 बच्चे कर दिए। और कॉलेज ऑफ के लिए भी हम लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इंस्टीट्यूट आप खोले, सरकार आपको मदद करेगी। झारखंड में लाने का काम किया और खास करके एक एजुकेशन हब बनाने का काम किया। इरवा हम लोग जानते हैं, इरवा पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब, जिन्होंने पूरे राज्य में एक पहचान दी कि नहीं, इरवा जो संस्था है मेडिकल के क्षेत्र में, हैंडलूम के क्षेत्र में और खासकर बुनकर के क्षेत्र में काफी आगे लाने का काम किया, एक पहचान दी गई। रांची जब भी हम लोग आसपास आते हैं तो जब इरवा का नाम सुनते हैं तो अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब का नाम आता है। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि नहीं, अब इरवा जो है एजुकेशन के क्षेत्र में आगे आएगा। शाहीन ग्रुप, शाहीन संस्था न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भी अच्छा काम कर रहे हैं। वहां भी इंस्टीट्यूट है। हम तो डॉक्टर कादिर साहब से मांग करेंगे कि ये तो आपने शुरुआत किया है इरवा से, कम से कम जामता और मधुपुर में भी एक शाहीन ग्रुप का इंस्टीट्यूट खोलने का काम करें। हमें सेवा का करने का अवसर नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे एजुकेटेड हो, हमारे बाल बच्चे पढ़े लिखे और समाज में आगे आए। नहीं, निश्चित रूप से ये जो इनके डायरेक्टर हैं और फाउंडर हैं शाहीन ग्रुप एसोसिएशन के अब्दुल कदीर साहब, निश्चित रूप से वो उनको श्रेय जाता है। पूरे देश में आज शाहीन ग्रुप एसोसिएशन को लोग डॉक्टर फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। नीट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को अगर क्वालिफाई करते हैं वो शाहीन ग्रुप एसोसिएशन का है, और एक मॉरल वैल्यूज़ के साथ वो एजुकेशन देने का काम करते हैं। मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हैदराबाद भेजने वाला था शाहीन ग्रुप ऑफ एसोसिएशन में, क्योंकि उनको नीट की तैयारी करनी थी। मेरी वाइफ भी हेल्थ ऑफिसर है और हेल्थ सेक्टर से मैं जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो निश्चित रूप से उनको काफ़ी दिनों से मैं रिव्यू कर रहा था अब्दुल कदीर साहब को, और इनको जो लाए लोग वो निश्चित रूप से उनको श्रेय जाता है और वो प्रोत्साहित करने चाहिए ऐसी चीज़ों को। और हसीब साहब ने एक नेक शुरुआत किया है और पूरे राज्य के लिए, बल्कि सिर्फ हम झारखंड स्टेट की बात नहीं करते हैं, बल्कि बिहार और यूपी के लोग भी, बंगाल से भी लोग बच्चे आएंगे यहाँ पर पढ़ने के लिए, और मॉरल वैल्यूज के साथ जो मॉडर्न एजुकेशन है वो निश्चित रूप से देने का काम करेंगे। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि भाई क्वालिटी से और क्वांटिटी से कोई समझौता नहीं करते हैं। शहरी क्षेत्र से कट करके देही इलाके में खोला गया, इरबा में क्या योगदान, इरबा में क्या असर पड़ेगा? नहीं, आप देखिएगा, इरबा निश्चित रूप से पूरे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक जगह है। जब हेल्थ केयर सेक्टर पे काम करने की नौबत आई तो अपोलो ग्रुप का सबसे पहले ब्रांच इरबा में ही खुला, और आज आप देख लेंगे पूरे स्टेट में आज सबसे बड़ा नर्सिंग स्कूल, सबसे बड़ा पैरामेडिकल कॉलेज, सबसे बड़ा अभी जो अपकमिंग यूनिवर्सिटी है वो इरबा इलाका है। निश्चित रूप से इरबा इलाका अब वो यहाँ के लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन पूरे स्टेट के लिए कम्युनिकेशन के लिहाज से बहुत सुटेबल जगह है। और अगल बगल में देख सकते हैं पूरा इंस्टीट्यूशन का इलाका, ये एजुकेशन हब बन चुका है। तो दीन से भी जोड़ा जाता है, कहा जाता है इस इंस्टीट्यूशन के लोगों को। नहीं, वही हम बताए कि एजुकेशन में आप सिर्फ मिशनरीज एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। जो निश्चित रूप से आप एक चीज़ देखते होंगे, मिशनरीज स्कूल में कहीं ना कहीं पेरेंट्स लोग भी अनकंफर्टेबल फील करता है
भाई उसको स्कर्ट पहना करके अगर 18 साल की बच्ची स्कूल जाती है तो पेरेंट्स भी सब चीज़ों को समझती है। आज के टाइम में मॉडर्न जो एजुकेशन है, नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसमें से अमेंडमेंट, उसमें एक मॉरल वैल्यूज भी एक सब्जेक्ट है हमारा। तो मॉरल वैल्यूज में एक होनी चाहिए, अपना सभ्यता को, संस्कृति को, अपना धर्म को समझना चाहिए लोगों को। और निश्चित रूप से ये एजुकेशन देने का काम कर रहा है, ये सराहनीय कदम है इनका। मंशूर आलम, डुमरी विधानसभा से।